नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब, अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुई पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, लगातार कड़ाई के निर्देश। प्रोफेसर एसपी सिंह बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति, राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रोफेसर डॉली सिन्हा बनाई गई मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। डॉक्टर अजीत चौधरी बने मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। डॉक्टर शशिनाथ झा हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, बीएमएफ 100% सुनिश्चित करने का आदेश। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बाढ़ राहत सूची की वैधता की जांच का आदेश। महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन। कल 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जीविका दीदियां लगातार चला रही कार्यक्रम। बिहार में कोरोना के 1616 नए मरीज, आंकड़ा 1,67,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,727। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के करीब। 2,600 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का हुआ समापन। बीएड की बढ़ी हुई फी लेने पर रोक, विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। और दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी बने राजीव झा, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। और समाचार अब विस्तार के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुई पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, लगातार कड़ाई के निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला के अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार एवं मुजफ्फरपुर के आईजी गणेश कुमार एवं 7 जिलों के एसपी के साथ बैठक कर अपराधियों पर नकेल कस गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को दरभंगा स्थित सर्किट हाउस में रणनीति बनाई गई। चुनाव को लेकर बेहतर पुलिसिंग और क्राइम कंट्रोल करने एवं आचार संहिता को लेकर बेहतर पुलिसिंग करने का निर्णय लिया गया। दरभंगा जिला के दियारा क्षेत्र में सीमा पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीमावर्ती जिला सहरसा, खगड़िया, मधुबनी जिला पुलिस तत्परता के साथ सहयोग करे ताकि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। आईजी अजिताभ कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर कैश की बरामदगी, हथियार और शराब पर विशेष निगरानी की जरूरत होगी। हत्या, डकैती, लूट और शराब तस्करों की गिरफ्तारी के बिंदुओं पर भी एक दूसरे को सहयोग कर बेहतर पुलिसिंग की योजना बनाई गई है। बैठक में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम, मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत, समस्तीपुर एसपी, मधुबनी एसपी, खगड़िया एसपी, कटिहार एसपी और दरभंगा के सिटी एसपी समेत अन्य जिलों के एएसपी भी शामिल थे। प्रोफेसर एसपी सिंह बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति, राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रोफेसर एसपी सिंह बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति, राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसपी सिंह को कुलपति बनाया गया है। राजभवन पटना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवनियुक्त कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसपी सिंह एक उत्कृष्ट शिक्षक, प्रतिभाशाली शिक्षाविद और उत्कृष्ट प्रशासक हैं।
प्रोफेसर सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से मानविकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने 1976 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद उन्हें पीएचडी ग्रामीण विकास पर अर्थशास्त्र में डिग्री मिली। उन्हें उच्च शिक्षा में लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने लगभग 26 वर्षों तक प्राचार्य का पद संभाला और बाद में स्वायत्त राष्ट्रीय पीजी कॉलेज लखनऊ में प्रोफेसर बने। प्रोफेसर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर सिंह विश्वविद्यालय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों के सदस्य और समन्वयक के साथ विशेषज्ञ भी रहे हैं। प्रोफेसर डॉली सिन्हा बनाई गई मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। प्रोफेसर डॉली सिन्हा बनी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर। राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक ही दिन में कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव की नियुक्ति की गई है। प्रोफेसर डॉली सिन्हा को प्रतिकुलपति बनाया गया है मिथिला विश्वविद्यालय का। डॉक्टर अजीत चौधरी बने मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। वर्तमान में प्रॉक्टर की कुर्सी संभाल रहे डॉक्टर अजीत चौधरी को अब रजिस्ट्रार बनाया गया है मिथिला विश्वविद्यालय का। डॉक्टर शशिनाथ झा हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। प्रोफेसर शशिनाथ झा बनाए गए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। राजभवन पटना ने बिहार के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिवों के नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया शनिवार को और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर शशिनाथ झा को नियुक्त किया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, बीएमएफ 100% सुनिश्चित करने का आदेश। चुनाव की तैयारी को लेकर हुई बैठक, बीएमएफ 100% सुनिश्चित करने का दिया गया आदेश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने अगले बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने अपने मतदान केंद्र भवनों पर बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं 100% सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को सभी मतदान केंद्रों का सर्वे कराकर चापाकल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों पर रेलिंग के साथ रैंप, शौचालय सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त समेकित प्रतिवेदन के अनुसार 298 मतदान केंद्रों पर रैंप, 105 पर पेयजल, 194 बिजली एवं 221 मतदान केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्था करनी शेष है। उप विकास आयुक्त ने हर हाल में 30 सितंबर तक ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्र के भवन जर्जर हो गए हैं, दरवाजा या खिड़की टूटे हुए हैं, उसे भी ठीक करा लिया जाए। सभी मतदान केंद्रों पर साइनेज लगवाया जाए ताकि मतदाताओं को पता चल सके कि उनका मतदान केंद्र कहां है। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बाढ़ राहत सूची की वैधता की जांच का आदेश। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को बाढ़ राहत सूची व जीआर की वैधता की जांच का दिया गया आदेश। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा 16 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ राहत के संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा जिला के सभी संबंधित प्रखंडों के सभी संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी को पत्र जारी कर बाढ़ राहत सूची व जीआर की वैधता की जांच पारदर्शी तरीके से कराने एवं योग्य लाभार्थियों को ही बाढ़ राहत राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी सभी प्रखंड के संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी को पारदर्शी तरीके से विधिवत जांच कराकर योग्य लाभार्थियों को ही बाढ़ राहत राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही आवंटित प्रखंड में पूर्व में भी जीआर सूची के रेंडमली जांच हेतु निर्देश दिया गया था, परंतु अब तक जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः संबंधित प्रखंड के संबंधित वरीय पदाधिकारी को निम्न आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रखंड के अधीन कम से कम 5 पंचायतों का औचक जांच कर जीआर राशि हेतु चयनित किए गए पंचायत के अधीन वार्ड बाढ़ की परिभाषा के अधीन थे अथवा नहीं, उसकी सही स्पष्टता को सुनिश्चित कर लें।
महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन कल 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देशानुसार कल दिनांक 20 सितंबर रविवार को दरभंगा जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए महिला मतदाता, प्रवासी एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 हेतु महिला मतदाताओं के लिंगानुपात को बढ़ाने हेतु विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण अभियान चलाना, प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ाना तथा युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि कल 20 सितंबर को सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर फॉर्म 6 भरकर महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर पर इस अभियान का अनुश्रवण करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुई पुलिस, आईजी ने की मैराथन बैठक, लगातार कड़ाई के निर्देश। प्रोफेसर एसपी सिंह बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति, राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रोफेसर डॉली सिन्हा बनाई गई मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। डॉक्टर अजीत चौधरी बने मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। डॉक्टर शशिनाथ झा हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, BMF 100% सुनिश्चित करने का आदेश। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बाढ़ राहत सूची की वैधता की जांच का आदेश। महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन कल 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जीविका दीदियां लगातार चला रही कार्यक्रम। बिहार में कोरोना के 1616 नए मरीज, आंकड़ा 1,67,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,727। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के करीब। 2,600 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का हुआ समापन।
बीएड की बढ़ी हुई फी लेने पर रोक, विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। और दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी बने राजीव झा, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जीविका दीदियां लगातार चला रही कार्यक्रम। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा है जागरूक। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जीविका दीदियां लगातार इस अभियान में प्रयास कर रही हैं और अभियान सफल भी हो रहा है। विभिन्न जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर या फिर मेहंदी रचाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं जीविका दीदियां। बिहार में कोरोना के 1616 नए मरीज, आंकड़ा 1,67,000 के करीब पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,727। बिहार में कोरोना के 1616 नए मरीज, आंकड़ा 1,67,000 के करीब पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 14,727। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के कुल 1,616 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 1,67,000 के करीब पहुंच गई है। पटना में सबसे अधिक 269, अररिया में 107, अरवल में 13, औरंगाबाद में 29, बांका में 31, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 31, भोजपुर में 27, बक्सर में 21, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 28, गोपालगंज में 52, जमुई में 25, जहानाबाद में 18, कैमूर में 7, कटिहार में 32, खगड़िया में 10, किशनगंज में 30, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 91, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 49, नालंदा में 63, नवादा में 16, पूर्णिया में 52, रोहतास में 32, सहरसा में 59, समस्तीपुर में 24, सारण में 43, शेखपुरा में 36, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 19, सीवान में 22, सुपौल में 93, वैशाली में 32 और पश्चिम चंपारण में 39 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के करीब, 2,600 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, 21 नए पॉजिटिव केस के साथ संख्या 3,000 के करीब पहुंची। हालांकि 2,600 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, उन्होंने कोरोना को परास्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात फिलहाल यह है कि इनमें से 2600 से अधिक लोग कोरोना को परास्त कर चुके हैं, हरा चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन सबसे अधिक ज़रूरी है कोरोना से बचाव के लिए, लेकिन लोग इस पर लापरवाही कर रहे हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का हुआ समापन। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा के अंतर्गत आज आखिरी दिन 2 सत्रों में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीजी विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्र कुमार राय के अध्यक्षीय भाषण से शुरू हुआ, जहां डॉक्टर राय ने प्रतिभागियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने जीवन शैली में व्यापक सुधार एवं व्यवस्थित जीवन जीने पर जोर दिया। प्रथम सत्र के दौरान पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के मनोविज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रणय गुप्ता ने कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण लोगों में बढ़ती हुई चिंता और सामाजिक संबंधों में कमी एवं उसके फलस्वरूप होने वाले कई प्रकार के मानसिक विकारों के बारे में बताया और इनके बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों की चर्चा की। वेब सीरीज समापन समारोह के अभिभाषण के दौरान सीएम कॉलेज दरभंगा के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मनोविज्ञान विभाग के सभी आचार्यों को इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि यह कार्यक्रम केवल मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए लाभकारी है। बीएड की बढ़ी हुई फी लेने पर रोक, विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना।
बीएड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। बीएड की बढ़ी हुई फीस लेने पर लगाई गई रोक। इस वक्त यह बड़ी खबर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आ रही है, जहां मिथिला विश्वविद्यालय ने बीएड की बढ़ी हुई फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं बाढ़ के भयावह प्रकोप के मद्देनजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना 10 मई 2019 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अतः बीएड शुल्क से संबंधित निर्गत अधिसूचना 11 अगस्त 2018 ही तत्काल पूर्ववत मान्य रहेगी। इस संदर्भ में सूचित किया गया है कि इससे पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर ही उचित कार्रवाई की जाए और यदि बढ़ी हुई शुल्क विद्यार्थियों से पहले ही ले ली गई है तो उसे उचित समायोजन या वापसी उसकी तत्काल प्रभाव से कर दी जाए। इस संबंध में सूचना महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को भी देने का निर्देश दिया गया है। बीएड सत्र 2018-2020 के छात्रों द्वारा बढ़ी हुई फीस को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसको लेकर प्रभारी कुलपति के आदेश से कुल सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब बीएड सत्र 2018-2020 के विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए की बजाय 1,15,000 रुपया ही बतौर फीस जमा करना होगा। 35,000 जो बढ़ी हुई राशि थी वो अब जमा नहीं करनी होगी। इसको लेकर लगातार लोगों को बीच अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब मिथिला विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर तस्वीर साफ कर दी है। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि विश्वविद्यालय के इस अधिसूचना को निजी बीएड कॉलेज प्रबंधन मानते हैं अथवा न्यायालय की शरण में जाते हैं। और दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी बने राजीव झा, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सह प्रभारी राजीव झा को मनोनीत करने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार एवं राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी प्रफुल्ल पटेल को साधुवाद दिया है। श्री झा ने कहा कि बिहार प्रदेश के सह प्रभारी पद पर राजीव झा को मनोनीत किए जाने से पार्टी में मजबूती आएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी सदस्य और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त हुई पुलिस। आईजी ने की मैराथन बैठक, लगातार कड़ाई के निर्देश। प्रोफेसर एसपी सिंह बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति। राजभवन पटना ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रोफेसर डॉली सिन्हा बनाई गई मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। डॉक्टर अजीत चौधरी बने मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। डॉक्टर शशिनाथ झा हुए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। बीएमएफ 100% सुनिश्चित करने का आदेश। सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बाढ़ राहत सूची की वैधता की जांच का आदेश। महिलाओं, प्रवासियों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन। कल 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा रजिस्ट्रेशन कैंप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जीविका दीदियां लगातार चला रही कार्यक्रम। बिहार में कोरोना के 1,616 नए मरीज, आंकड़ा 1,67,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 14,727। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के करीब। 2,600 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का हुआ समापन। बीएड की बढ़ी हुई फी लेने पर रोक, विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। और दरभंगा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी बने राजीव झा, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा ने पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।